ये स्वाभाविक है, लेकिन निवृत्ति महाफल, इनसे विषय भोग से निवृत्त हो जाए तो महाफल परमात्मा की प्राप्ति। सुरापान या मदिरा पान या भांग पान या जो भी व्यसन हर व्यक्ति हर समाज में है, लेकिन इनसे जो बच गया वो बड़ा बहादुर। लोभ लालच काम क्रोध ये सब सभी में है, लेकिन इनसे जो बच निकला उसने अपना काम बना लिया, अपने कुल को तार दिया। पावन तेरा कुल हुआ जननी कोख कृता, नाम अमर तेरा हुआ। सैतालीस में देश विभाजन, हाथ में छोड़ा भारत गंगा बात में आए, बड़ी नगर में शिक्षा पाए, बड़ी विलक्षण स्मरण शक्ति, आंसू मल की आंसू तीव्र बुद्धि के कार्य नम्रता, त्वरित कार्य और सहनशीलता, आंसू मल प्रसन्न मुख रहते, नारायण 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 नारायण। संसार में तो सफलता विफलता और आखिर विफलता तो विफलता सफलता भी छूट जाती, भगवान के रास्ते विफलता नहीं आती, क्योंकि भगवान शाश्वत है तो उसके चलने का फल भी शाश्वत। कोई भगवान के रास्ते गया हो और विफल हो गया हो, ऐसा संभव नहीं। बोले भगवान प्राप्त नहीं हुआ और मर गए तो विफल हो गए, नहीं। बड़ी बड़ी तपस्या करने से जो स्वर्ग मिलता है वो भक्त को मुफ्त में वहां विश्राम करने के लिए मिलता है, जब मर्जी चाहे फिर अपनी साधना के लिए आ जाए। दूसरे लोगों का तो पुण्य में से कटौती होती है, भक्त को ब्रेक जर्नी में सब सुविधाएं फ्री होती है। हम स्विट्जरलैंड स्विस एयरवेज में गए थे, किसी कारण स्विट्जरलैंड में रुकना पड़ा था, तो हमारा रहना खाना सारा बंदोबस्त एयरलाइन के सिर पे था। ऐसे ही भगवान के रास्ते चलता है और भगवत प्राप्ति में कोई अड़चन आई तो जहां भी कुछ रहने को लोकांतर में हुआ तो उसको वहां उसके पुण्य क्षीण नहीं होते। जैसे बुद्ध अगले जन्म में साधना किए थे, साधक थे, तो उसके पुण्य प्रताप से राजा के घर आए और राजा ने 3 ऋतुओं के 3 महल, सर्दी ऋतु का अलग महल, वर्षा ऋतु का अलग और गर्मी का अलग महल, 3 महल, यशोधरा रानी, सब सुविधाएं थी। लेकिन अगले जन्म की साधना जाग उठी तो चल पड़े और भगवान आत्मा ही भगवान उसको पाने में सफल हो गए। नहीं तो राज्य वैभव में तो आजकल तो नौकरी नहीं मिलती, भी धक्के खा के नौकरी करने ही जाते। वहां तो 3 महल थे, राज तैयार था, ठोकर मार के चल पड़े ईश्वर पाने को। तो बुद्धि बनी रही ना, पुण्य बना रहा ना, पुण्य और बुद्धि बनी रही ना, खर्च ना हुआ ना। नहीं तो चाहे 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखेंगे। मनुष्य जन्म मिला ईश्वर प्राप्ति के लिए, रिटायर हो जाते थे भी संसार में घसीटे जाते, बोले बुढ़ापे में भजन करेंगे, जब रिटायर होंगे तब ईश्वर पाएंगे। तो रिटायर होंगे बस मतलब निकम्मे होंगे तब ईश्वर को पाएंगे। तो ईश्वर कोई निकम्मा है कि निकम्मे लोगों को मिलेगा? ईश्वर कोई निकम्मा है क्या? निकम्मे लोगों को मिलेगा। सबसे ऊंचे में ऊंचा ईश्वर है। तो सबसे महत्व जो ईश्वर प्राप्ति को देता है
उसके लिए फिर ईश्वर की सारी सुविधाएं और मददें खुली रह जाती। एक साधे मेरे पिताजी नगर सेठ थे, उनकी फूटी कोड़ी भी मेरे काम नहीं आई, लेकिन फिर भी मेरे को टोटा नहीं पड़ा। फिर मेरे गुरुजी के बहुत सारे आश्रम थे, मैं क्या, हम गुरुजी के आश्रम नहीं लेना है, गुरुजी की कृपा है। आश्रम तो दूसरे के हवाले थे, लेकिन मेरे को कोई टोटा नहीं पड़ा। कितने सारे आश्रम हो गए। अब मैंने कभी आश्रम के लिए अपने तरफ से प्रयास नहीं किया। रुड़की का आश्रम भी मैंने नहीं बनाया है, आप ही लोगों ने बनाया है। ये भले आप बोल दो आपने बनाया, लेकिन देखो, नहीं, बात देखो, समझने की करो। ये जो 396 आश्रम है, उसमें एक भी आश्रम, एक आश्रम कह दें तो कह दें मैंने बनाया, वो भी एक कुटिया बनाई अहमदाबाद की, बस। बाकी का सब लोगों ने बनाया, लोगों ने विस्तार किया, लोग संभालते। तो बन जाते हैं। आपने कभी सोचा कि बापू ने किसी को कहा रुड़की वाले को, भाई आश्रम बन रहा है, जरा 5 पैसे दे देना? कहा कभी नहीं। तो फिर हमने थोड़ी बनाया, अब हो गया। ईश्वर बनाते हैं। बहुत बड़ी कृपा है उनकी आश्रम। आप ईश्वर के तरफ चलते ना, तो सारी ईश्वर की संपदा आपसे जुड़ जाती। ईश्वर की तरफ चले तो चलो, लिस्ट में नाम लगा दो। रुड़की का कैसा जमता है। बहुत लोग भाव जिस चीज से मिल जाता है, वो चीज चाहे कुछ भी हो, लेकिन भाव उसको अपने मतलब की बना लेता है। एक पैदल रिक्शा वाला मिला, किसी महात्मा को ले जा रहा था बस स्टैंड पे। महात्मा को उतारा, वो महात्मा भी सुल्फाबाज, पिक्चरबाज, ऐसे सब था। तो बोले बाबा आप तो भले पैसे कम दो ना दो, लेकिन मेरे को दुआ कर दो, ऐसा कोई देवी देवता का मंत्र दे दो, मैं सुखी हो जाऊंगा। बाबा ने एक फोटो दे दिया, बोले ये रख, देख छनाछन हो जाएगा बेटे। फिर पैदल रिक्शा में से कमाई हुई अपनी ऑटो लिया, दूसरी ऑटो लिया, छोटा मोटा घर भी बना लिया। फिर कोई दूसरा बाबा मिला, ऑटो में बैठा। अरे बोले बाबा आपसे क्या पैसे ले, मेरे पास कुछ भी नहीं था। कोई आप जैसा बाबा मिल गया था, उसने मेरे को देवी का फोटो दिया। जब से वो देवी को घर में रखा, रोज उसकी पूजा करता हूँ, साथ में भी रखता हूँ, उसका दूसरा फोटो बनना। हाँ, ये देवी माता की दया से पैदल रिक्शा छूट गई, अपनी रिक्शा आई, अब दूसरी भी रिक्शा है, अपना घर भी बन गया। बाबा माता जी की बड़ी कृपा है। अच्छा, कौन माता जी है? तो उसने चट से फोटो निकाल के दिया। बोले ये तो अमिताभ बच्चन है। नहीं, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी है। बोले हेमा मालिनी क्या होती? बोले तो एक्ट्रेस है। बोले कुछ भी हो, लेकिन इसके घर, इसका फोटो घर पे आने से मेरा कल्याण हो गया। हेमा मालिनी, बिल्कुल घटित घटना है। अब उसको पता नहीं है एक्ट्रेस है, बाबा ने दिया, ये देवी है। बाबा की ले रही होगी देवी, सुल्फाबाज होगी।
ना मांगू ये सोना चांदी, मांगू दर्शन देवी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। આવું બધું ચાલતું હતું ને ફિલ્મ। तो ये आत्मदेव की ऐसी महिमा है कि जिस भाव से उसका उपयोग करो वो उधर की सत्ता देता है। वो बड़ा पीर को तो पता भी नहीं मैं बड़ा पीर हूं, लेकिन आत्मदेव यकीन दे के वहां से भी काम करवा लेता। ऐसे अपने आत्मदेव की महिमा है। ये बिल्कुल पक्की है। विस्तार से मैं अभी इधर हरिद्वार में क्या ये फालतू बातें करना, लेकिन विस्तार से मैंने एक बार कैसेट में भी आई है कथा, हेमा मालिनी। देखा कौन सी देवी है? अरे बोले ये तो साली हेमा मालिनी है। ये तेरी देवी कब बन? अरे बोले बाबा का है। इसी की कृपा से पैदल रिक्शा छूट गई, 2 ऑटो आ गई। अब हेमा मालिनी को तो पता भी नहीं हो। नारायण। मोहन सिंह हंस रहा है कि वह यार सरदार। हरिओम हरिओम हरिओम। ये भगवान सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है और भक्त वत्सल है। भक्त जो भावना करता उसी प्रकार का उसको चलो। भावग्राही जनार्दना, ये ईश्वर का ऐश्वर्य है। ईश्वर को ये हठ नहीं कि मेरे को माने तब काम करो। किसी को भी मानता है उसमें भी तो, हेमा मालिनी में भी तो मैं ही हूं, ईश्वर जानते हैं। चलो पत्थर को मानो तो उसमें भी मैं हूं। ये बिल्कुल घटित घटना है, बंडल नहीं है। दिल्ली का पैदल रिक्शा पहले चलती थी, कुछ पुरानी बात। इससे भी आश्चर्यकारक और है, गोसाइयों का मंदिर था वृंदावन में, अभी भी है। अखंडानंद जी जाते आते थे। तो ये गोसाई महाराज भगवान शालिग्राम की पूजा सेवा करते थे। कुछ समय पहले की बात है, 1947 के पहले की। रानी आई वृंदावन में, बाबा कुछ सेवा बताइए ठाकुर जी के लिए, कुछ क्या लाना है। तो बाबा भी बड़े भगवान के भक्त थे, तो माँ के बिहारी का भी दर्शन करते थे। और सब सर्वत्र वासुदेव है, बांके बिहारी है। तो बोले श्रृंगार का सामान लिखवा दीजिए। तो बाबा ने लिखवाया, पीताम्बर हो, कमरपट्टा हो, मुकुट हो। एकादशी के दिन सफेद श्रृंगार अच्छा रहेगा, 12 को नील वर्ण हो। तो मतलब जो भी मूर्ति को श्रृंगार लगता है बाबा ने लिखवा दिया। अब वो रानी तो चली गई। बाबा को लाइट हुआ कि मेरे पास तो बांके बिहारी का मंदिर नहीं है, मेरे पास तो तुम गोल मटोल ठाकुर जी हो। अब वो आएगी कि तुमने जो श्रृंगार लिखवाया ठाकुर जी को श्रृंगार कराओ, तो मैं तुमको पहराऊंगा कैसे? तुमको तो रात को डब्बी में धर देता हूं। अब मैं क्या करूं? अब वो रानी तो आएगी, 10-15 दिन तो अभी हो रहे हैं। अब मेरे बुढ़ापे में इज्जत जाएगी। अब मेरी इज्जत अकेले की है क्या? साधु बाबा ऐसे हैं तो भगवान के हैं, तो आपकी भी इज्जत जाएगी महाराज। आप कुछ करो। और मैं तो बोल गया, मेरे को तो पता ही नहीं चला कि मेरे तो आप शालिग्राम भगवान हो। तो माँ का बिहारी आप ही हो वास्तव में। चिंता चिंतन चिंतन में महाराज एक रात लेट गए ध्यान में, चिंतन में। दूसरी रात सुबह जो देखा तो डिब्बी में का ढक्कन उछला और वही शालिग्राम डुम 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 है, भोजो शालिग्राम। मूर्ति बन गई। और वो शालिग्राम से जो मूर्ति बनी, तो मूर्ति के बिल्कुल नाभि सेंटर पे पीछे वो शालिग्राम ज्यों का त्यों। अखंडानंद देख के भी आए गोसाइयों के मंदिर। अब कहा तो शालिग्राम गोल मटोल और मूर्ति बन गई।
रानी आवे जो भी सामान लाए बराबर मूर्ति को चढ़ गया। बाबा ने कहा है भगवान इज्जत बजा दी तुमने तो।